नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। दोस्तों, धर्म कोई सा भी क्यों ना हो, हर किसी में यही बताया गया है कि जिसने धरती में जन्म लिया हो उसकी मृत्यु होना निश्चय है। और अगर बात सनातन धर्म की करें तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी वाली रात ही ब्रह्मा जी उसका किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाला कल जैसे विवाह, पढ़ाई, नौकरी, यहाँ तक कि मृत्यु की तारीख भी उसी में शामिल होती है। दोस्तों, ये निर्णय तो भगवान करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। दोस्तों, आपने ये भी कहावत सुनी होगी कि जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। दोस्तों, इस कहावत में साफ साफ है कि किसकी मृत्यु कब होनी है, उतना ही भरते हैं भगवान उस खिलौने में चाबी। खिलौना हम मनुष्य होते हैं। भगवान ने हमारी तारीख जब तक लिखी होगी हम उसी समय तक जीवित रहेंगे। वैसे तो अच्छे लोगों की मृत्यु होने के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि हम जो भी कुछ इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। अगर आपके पाप का पलड़ा भारी है तो आपको नर्क की यात्रा काटनी होगी, और अगर आपके पुण्य का पलड़ा भारी है तो आपको स्वर्ग का सुख मिलेगा। और दोस्तों, यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है। दोस्तों, जब तक उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, इस मृत्यु लोक में हर कोई अपने किए की सजा ही भुगतने के लिए आते हैं। दोस्तों, कोई आत्मा इंसान बनता है तो कोई आत्मा किसी जानवर के शरीर में प्रवेश करती है। ये उसके सचित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे पुण्य आत्मा या फिर दुरा आत्मा कहा जाता है। और दोस्तों, आपके अच्छे कर्म ही मृत्यु की तारीख बदल देती है। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देखकर उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्यु लोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है, और तब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए, और तब वो उसे बुला लेते हैं। भगवान के दंड विधान के अनुसार हर व्यक्ति को केवल उतना ही दंडित किया जाना चाहिए जितना उसने पाप किया है, क्योंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म और बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं। इसीलिए दोस्तों, अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही भुगत लेते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में मानता है कि भगवान हर अच्छे आदमियों को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इसे मृत्यु लोक में भेजते हैं। इसीलिए जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर होता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उनके साथ जाती हैं। दोस्तों, एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरा है जागृति। इसीलिए दोस्तों, आप कभी भी अब ये नहीं कहिएगा कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने एकांत में सोचा है कि आपको यह मानव जीवन क्यों मिला है? तो दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई भी जीव नहीं है। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनि के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है, और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। इसकी वजह है मनुष्य के सत्य और असत्य का विवेक कराने वाली हमारी बुद्धि का होना। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्र में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है, और हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसी में रहने में अपना सौभाग्य और अपने जीवन का सफलता समझने लगते हैं। दोस्तों, यही गलती हम कर जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद भी कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं करता कि हम पूरी तरह से सुखी हैं। सच्चाई यह है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह सच है कि अपने और अपने परिवार का पालन पोषण की जिम्मेवारी हमारी है और इसे हर हाल में निभाना चाहिए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आप कहां से आए हैं और आपको कितने दिनों तक या कितने सालों तक इस धरती में रहना है, और आपकी मंजिल क्या है? तो इन प्रश्नों के उत्तर में ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं।
वो लोग यात्रा तो कर रहे होते हैं पर यात्रा के संबंध में उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती। उन्होंने मानव जीवन पाया है, लेकिन उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम होता है। दोस्तों, हमारे आपके जीवन का मतलब है एक उद्देश्य खोज लेना और अपने भीतर शांत रहना। कहा जाता है कि मनुष्य अनंत लोक का वासी है और आनंद के परम धाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। इसलिए मनुष्य को इस संसार की मृग मरीचिका से निकलकर भाग्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधन के मार्ग को अपनाकर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, ये तो सत्य को समझने और स्वीकारने की बात है। भगवत गीता कहती है कि वास्तविक जीवन का शुभ आरंभ इस बौद्धिक जीवन के पूरे होने का होता है। दोस्तों, इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि हम सभी एक निश्चित समय के लिए धरती लोक पर आते हैं और कुछ विशेष कर्मों के लिए आते हैं। जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं और इस जीवन के लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं तो प्रभु हमें प्रलोक में एक सहज जगह प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण और अन्य देवता कहते हैं कि वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब यह भौतिक जीवन समाप्त होता है। मित्र, जो लोग सदाचारी होते हैं और जो जीवन में अच्छे कर्म करते हैं वो वास्तव में विशेष होते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय निर्धारित होता है तो दोस्तों उसको इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा जारी करनी पड़ती है। अब दोस्तों, आज की इस पोस्ट में बस इतना ही। अच्छा लगे तो कमेंट में कुछ लिखिए।